एसआईआर प्रक्रिया के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी सिद्धार्थनगर ने कल मतदाताओं की ड्राफ्ट सूची जारी की। इस ड्राफ्ट सूची में पूरे जिले में 3,58,900 मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। इससे पहले जनपद में मतदाताओं की कुल संख्या 19,61,872 थी। सिद्धार्थनगर जिले के 5 तहसीलों में कम हुए मतदाताओं की बात करें तो शोहतरगढ़ तहसील में 64,752 करपील वस्तु यानी नौगढ़ तहसील में 89,006, बांसी तहसील में 90,343, इटावा तहसील में 68,857 और डुमरियागंज तहसील में 85,942 मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। जिला निर्वाचन द्वारा जारी 2026 की ड्राफ्ट सूची में 15,62,972 मतदाताओं में 8,66,068 पुरुष व 6,96,805 महिला और 80 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। ड्राफ्ट सूची प्रकाशन के बाद जिलाधिकारी शिव शरण अप्पा जीएन ने बताया कि नवंबर से शुरू हुई एसआर प्रक्रिया के तहत कल पहली ड्राफ्ट सूची जारी की गई है। उन्होंने बताया कि 6 जनवरी से 6 फरवरी तक नाम बढ़ाने को लेकर दावे और आपत्ति स्वीकार किए जाएंगे और इनका निस्तारण किया जाएगा। जिलाधिकारी ने आगे कहा कि 6 मार्च को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। इस दौरान जो भी नए मतदाता हैं वह अपना नाम बढ़ाने के लिए या जिनके नाम नहीं है वह आपत्ति दर्ज कराकर अपना नाम कटवा या बढ़ा सकते हैं। सर, एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो गई, आंकड़े भी आ गए। सिद्धार्थनगर जिले में सर क्या स्थिति है? पहले कितने वोटर थे, कितने वोटर्स के नाम कटे? भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम में जनपद सिद्धार्थनगर में भी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में कार्रवाई हुआ है, जिसमें 4 नवंबर से ये प्रक्रिया चालू थी और कल 6 जनवरी को हमारा ड्राफ्ट रोल का प्रकाशन हुआ है। हमारा जो लगभग पहले 19,61,000 वोटर्स थे, इसमें अब लगभग 3 लाख से अधिक वोटर कटे हैं। इसमें लगभग जनपद में 5 तहसीलों में बांसी में लगभग 90,000 के वोटर्स कटे हैं और उसी क्रम में कपिल वस्तु में 89,000 और डुमरियागंज में 85,000 वोटर्स कटे हैं। और इसका ड्राफ्ट रोल प्रकाशन को हम लोगों ने सभी पॉलिटिकल पार्टी से शेयर किया है और कोई भी नागरिकगण अपना जो है वोटर आईडी अपना चेक भी करा सकता है। इसके उपरांत अभी दावा आपत्ति निस्तारण का समय होगा और हमारा फाइनल प्रकाशन मार्च 6 को होगा। आपत्तियों को लेकर सर क्या कुछ तैयारी जिला प्रशासन की, कैसे निस्तारण कर रहे हैं जो आपत्तियाँ हैं? इसमें जगह जगह पे हम लोग कैंप लगा रहे हैं और सभी BLOs को हम लोगों ने एक्टिवेट किया है और सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के BLA से भी हम लोग की मीटिंग हो चुकी है और हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं कि सभी लोग अपनी आपत्ति जिनको भी देना है उस पर हम लोग आपत्ति रिसीव करके और नियमानुसार कार्रवाई हो। फादर जी, एसआईआर की जो प्रक्रिया चल रही थी वो पूरी हो गई है, अब आपत्तियों के लिए ड्राफ्ट को खोला गया है। सिद्धार्थनगर जिले में पहले बताया जा रहा कि 19 लाख मतदाता थे और अब 4 लाख लोगों का नाम काट दिया गया। आप लोगों की सरकार है, कैसे किन लोगों का नाम कटा? देखिए, गहन मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम जो पूरे प्रदेश में चल रहा है, इसमें जो बोगस वोटर थे, जो लोग मर गए थे, उनका नाम कई चुनाव से लगातार चला रहा था, वो नाम घटे हैं। कुछ ऐसे लोग थे कि जो बाहर रहते हैं, उनका नाम यहाँ चला रहा है, उनका नाम वहाँ भी है जहाँ रहते हैं और यहाँ भी उनका नाम है। ऐसे लोगों का नाम निकाला गया है। जिन बच्चियों की शादी हो गई, अपने ससुराल चली गई, उन बच्चियों का भी नाम मायके में रहता था, ऐसे लोगों का नाम हटा है। क्योंकि ससुराल चली गई तो उनका नाम ससुराल में जुड़ गया होगा, तो उनका भी नाम हटा है। ऐसे लोगों का नाम कटा है, लेकिन कुछ BLO की बदमाशी से कुछ नाम अगर इधर उधर हुआ है, उसको देखने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। कल 6 तारीख को प्रकाशन हुआ है। हमारी पार्टी के पूरे कार्यकर्ता, हमारे सभी सांसद, विधायक, जिला पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, सभी कार्यकर्ता मिलकर के उस मतदाता सूची का गहन जांच कर रहे हैं कि उस बूथ पर रहने वाले जो हमारे ऐसे मतदाता हैं, रहने के बाद भी उनका नाम अगर छूट गया है तो उनका फार्म 6 भर करके जमा करवाना है, कलेक्ट किया जा रहा है। जिनका नाम पुनः फिर आ गया है गलती से, फार्म 7 भर करके नाम कराने का प्रयास किया जाएगा। लगातार हमारी पार्टी के सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं और इस पर हम लोग अभी तक सरकारी आंकड़ा जो था, प्रशासन जो कर रही थी, उसका काम कल ख़त्म हो गया। लेकिन अब हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं का काम बढ़ गया है कि जो अपने वोटर हैं, जो नौजवान बच्चे 18 साल पूरा कर लिए हैं, उनका नाम
नहीं जुड़ पाया है तो उनको चिन्हित करके उनका नाम, उनका फार्म 6 भरवा करके बीएलओ के पास जमा करके उनका नाम जुड़ाने का प्रयास किया जाएगा कि उनका भी नाम उसमें जुड़े। निरंतर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता इस गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में लगे हुए हैं, जो फरवरी के अंत तक यह कार्यक्रम चलेगा और कार्यकर्ताओं का हमारा काम इसमें आ गया है। अपने कार्यकर्ताओं से मैं आग्रह करूंगा कि सभी कार्यकर्ता हमारे अपने अपने बूथों पर लग करके इस गहन मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम को सफल बनावें। कोई भी अपना मतदाता छूटने न पाए, जो उसमें बोगस मतदाता हैं, जो मृत हो गए हैं, जो बाहर रह रहे हैं, जिन बच्चियों की शादी हो गई है, ऐसे मतदाताओं को नाम फार्म 7 भर के हटवाने का काम करें। ड्राफ्ट सूची में तमाम ऐसे पात्र लोग हैं जो जिनका नाम नहीं है, वो वंचित रह गए हैं। उसको लेकर जाहिर है आपके संगठन से भी एक बैठक हुई थी, आप लोगों को ये निर्देश दिया गया कि धरातल पर जाकर एसआईआर में बढ़ चढ़कर रुचि लें और जो पात्र लोग हैं उनके नामों को जुड़वाने का काम करें। अब एक काम हम लोग बैठक कर रहे हैं, अपने मंडल स्तर पर, विधानसभा स्तर बैठक कर रहे हैं कि ऐसे जिनका नाम है और उनका नाम छूट गया एसआईआर में और नाम नहीं आ पाया तो उनको चिन्हित करके उनका फार्म 6 भरवा करके उनको नाम, जो चुनाव आयोग का निर्देश है कि 13 बिंदुओं पर जो उनका प्रमाण पत्र रहेगा वो लगा करके उनका नाम सूची में नाम दर्ज कराने का हम लोग काम करेंगे। अच्छा, तमाम वोटर्स ऐसे हैं, भारत नेपाल का रोटी बेटी का रिश्ता है, तमाम लोगों की शादी जो है वो नेपाल में हुई है, नेपाल से जो बहुएं हैं वो भारत में आई है, ऐसे में उनका नाम नहीं जुड़ पा रहा है, वो पात्र होने के बाद भी, तो उन नामों को जुड़वा। देखिए एसआईआर तो यही है कि हम भारत के नागरिक हों, जो भारत के नागरिक हैं उनका नाम न छूटने पाए, लेकिन किसी दूसरे देश से अगर हमारे देश में आए हुए हैं तो उनका नाम हटाया जाए, घुसपैठिए हैं उनको हटाया जाए, यहाँ से उनका नाम काटा जाए। एसआईआर यही है कि फर्जी वोटर ना रहने पाए यहाँ पर, उनको निकाला जाए यहाँ से। इस पे काम कर रहे हैं। में जो एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट जारी हुई है, अभी कल ही जारी हुई है लिस्ट, तो अभी पूरा एग्जैक्ट बता पाना मुश्किल है कि कहाँ से कितने वोट कटे हैं, लेकिन तकरीबन 4,03,98,900 कुछ वोट हमारे जनपद से कटे हैं। तो जो नई लिस्ट आई है उसमें हम लोग गहन जांच और वो कर रहे हैं कि जिन भी इलाकों से जहां से लोगों के नाम कटे हैं उन कटे नामों को कैसे लीगली वापस जुड़वाया जा सके। बहुत सारी जो ड्राफ्ट लिस्ट में नाम जारी होने के बाद जो नाम कटे हैं, जो आंकड़ा दे रही है निर्वाचन आयोग, उसमें यह है कि नॉट रीचेबल। तो अगर जो इतने ज्यादा 4 लाख लोगों में तकरीबन 50% नॉट रीचेबल हैं, तो नॉट रीचेबल लोग हैं कहाँ? तो ये सारी चीजें इलेक्शन कमीशन को आगे आकर खुलकर बताना चाहिए कि ये 4 लाख वोट जो कटे हैं वो कैसे कटे हैं और किन परिस्थितियों में काटे गए हैं। बाकी हम लोग वापस से इसमें गहन विचार करेंगे, स्क्रूटनी करेंगे और पता लगाएंगे कि 4 लाख वोट कैसे कटे और ज्यादा से ज्यादा वोट को बढ़वाने का काम करेंगे। विसावन जी, आप सपा के वरिष्ठ नेता हैं, अभी एसआईआर की यहाँ पे सूची कल प्रकाशित हुई है, ड्राफ्ट सूची, उसको लेकर के आपको क्या लगता है और आपकी पार्टी कितना संतुष्ट है, क्या मोटिव रहेगा? देखिए, ऐसा है कि जो अभी संतुष्ट असंतुष्ट होने का जो है सही वो बात आंकलन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वोट तो ज्यादा काटे गए हैं, लगभग 4 लाख लोग पूरे जनपद में काटे गए हैं और लगभग 98,000 के आसपास हमारे डुमरियागंज विधानसभा में वोट कटे हैं, 85,000। हमारा प्रयास रहेगा कि अभी कल प्रकाशन हुआ है, प्रकाशन के बाद जो है हम उसका अध्ययन कर रहे हैं, देखेंगे अगर जो है जो कमी बेसी है उसको पूरा करने का हम लोग पहले की तरह पूरा भरसक प्रयास करेंगे। और इसमें जो है अभी ये कहना कि प्रशासन की तरफ से या किसी तरफ से बहुत ज्यादा गलती की गई है, ये मुनासिब नहीं होगा। उसका आकलन करने के बाद ही सही व्याख्या या सही बातें कही जा सकती हैं। क्या कुछ अंदाजा है आपको कि किन लोगों के वोट ज्यादा कटे हैं, किस समुदाय के वोट ज्यादा कटे हैं? अभी ये कह पाना मुनासिब नहीं होगा कि किस समुदाय के ज्यादा वोट काटे गए हैं, क्योंकि अभी कल ही प्रकाशन हुआ है। ये इतने थोड़े अंतराल में हम इस पे अगर कोई आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं तो मुनासिब नहीं होगा। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।